कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण। कथा प्रवाह में चलते हैं हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को और कथा सुना रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना कि महाराज जब 9 कन्याएं हो गई है करदम जी के घर, देवहूति मैया के गर्भ से, और महाराज ने प्रस्ताव रख दिया कि भाई हम जाना चाहते हैं अब, क्योंकि विवाह जब हुआ था उस समय हमने शर्त रखी थी, आपने स्वीकार किया था, आपके माता पिता ने स्वीकार किया था। तो महाराज मैया देवहूति ने क्या रूपक बांधा है वहाँ पे व्यास जी महाराज ने, अंदर से बहुत परेशान है, आंखों में आंसू आए हुए हैं, लेकिन उनको रोक दिया है। पैर के नाखून से जमी को कुरेदने लगी है और फिर कहने लगी है महाराज आप जाइए, लेकिन इन कन्याओं का विवाह तो कीजिए, इनके लिए योग्य वर कौन ढूंढेगा। महाराज कन्या अपने ससुराल चली जाएगी, आप जब भजन करने चले जाओगे तो हमारा फिर क्या होगा पीछे से, महाराज हमारी व्यवस्था कीजिए। और ये बात सुनते ही करदम जी महाराज बिल्कुल रुके हैं। भगवान की उनको याद आई है कि हमने जब तपस्या की थी, भगवान ने कहा था कि करदम जी हम आपके घर आएंगे। ये बात उनको याद आ गई है। देखो आप, पत्नी ने कहा और पति ने तत्काल मान ली बात। कहता नहीं, एक ने कही एक ने मानी दोनों ज्ञानी। संवाद जरूरी है, विवाद जरूरी नहीं है। जहाँ संवाद होता है वहाँ सारे काम सुलझ जाते हैं, जहाँ विवाद होता है वहाँ सारे काम उलझ जाते हैं। तो महाराज जो सुलझे हुए व्यक्ति होते हैं वो संवाद करते हैं, और जो उलझे हुए व्यक्ति होते हैं वो विवाद करते हैं। आज की कथा 24वें अध्याय की होगी। अब करदम जी महाराज ने उन कन्याओं का विवाह किया है, योग्य वर ढूंढे हैं। महाराज योग्य वर स्वतः ही आ गए हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं वहाँ सब आ जाते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इस अध्याय में कपिल भगवान का जन्म होगा, करदम जी की मोक्ष होगी, 9 कन्याओं का विवाह होगा। तो चलो हरिद्वार चलते हैं, जहाँ क्या कह रहे हैं मैत्रेय जी, हम भी अपन भी सुनते हैं उसको। ऋषिरुवाच। ऋषि कौन है ये ऋषि मैत्रेय जी महाराज हैं। और जो है मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं कि वो जो करदम ऋषि हैं उन्होंने कहा, किससे कहा, देवहूति से कहा कि माँ खिदो राजपुत्री थम आत्मानं प्रत्यनिंदिते भगवान ते क्षरो गर्भम अदूराज संप्रपत्स्यते। भागवत की भाषा बड़ी कठिन है महाराज, और भगवान के जो विशेषण हैं उनमें उनका नाम नहीं लेते हैं, वो तो विशेषण दे देते हैं। विशेषण से आप समझ जाओगे ये किसका विशेषण है। तो महाराज विशेषण क्या दिया, उन्होंने कहा अदूरात संप्रपत्स्यते, भगवान अक्षर है। अब अक्षर का मतलब क्या, अक्षर तो ये लिखते हैं वो भी अक्षर है? और न क्षरति न नश्यति इति अक्षर है, जो कभी नष्ट न हो, नाश दिन का न हो, अक्षर है। हम बोलते हैं जो अक्षर है, जो वायुमंडल में चले गए या गगन मंडल में आकाश मंडल में चले गए, ये भी नष्ट नहीं होते हैं। तो क्या हम अक्षर का मतलब वर्णमाला समझें? अक्षर का मतलब है अविनाशी भगवान विष्णु। भगवान अक्षर है, अक्षर है भगवान जो अविनाशी भगवान है। ते तुम्हारे गर्भम यानी गर्भ में, अदूरात यानी बहुत शीघ्र ही, प्रपत्स्यते पधारेंगे, ये कहा। करदम ऋषि ने कहा देवहूति से, माँ खिदो राजपुत्री थम, हे राजपुत्री, हे राजकुमारी,
आप इस प्रकार कष्ट मत पाइए, आप अपने आप को दुखी मत कीजिए। आत्मानं प्रति अनिंदिते, दो विशेषण दिए इन्होंने महाराज। एक तो कहा राजपुत्री और एक कहा अनिंदिते। कहते हैं प्रशंसा सुनने वाली, जिसकी सब प्रशंसा होती हो चारों ओर से, कहीं निंदा ना होती हो, ऐसी आप हैं। इसीलिए आप किसी भी प्रकार से आप अपने आप को, अपनी आत्मा को आप कष्ट मत दीजिए। जो भगवान अविनाशी हैं, भगवान विष्णु हैं, वह बहुत शीघ्र ही और आपके गर्भ में पधारेंगे। स त्वयाराधितः शुक्लो वितन्वन्मामकं यशः छेत्ता ते हृदये ग्रंथिम औदार्यो ब्रह्म भावनः। अब यहाँ भगवान का विशेषण दिया है शुक्ल है। शुक्ल का मतलब है वही श्री हरि भगवान। स शुक्ल त्वया आराधित है। महाराज यदि आप भगवान का भजन करोगी तो क्या होगा भगवान का भजन करने से? कहा ब्रह्म भावनः औदार्य, वह ब्रह्म का उपदेश करने वाले अरे आपके उदर में पधारेंगे, आपके गर्भ में पधारेंगे और गर्भ में पधार करके मामकम यशः वितन्वन, और हमारे यश को फैलावेंगे। अरे भाई पिता का यश कौन फैलाएगा? पिता का यश किससे फैलेगा? भाई पुत्र से ही फैलेगा। दशरथ जी महाराज को कौन जानता यदि राम जी पैदा न होते? और नंद बाबा यशोदा उनको कौन जानता यदि भगवान श्री कृष्ण उनके घर में पैदा नहीं होते? इसीलिए महाराज पुत्र के नाम से और पिता का यश फैलता है। पिता कैसा ही हो, हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं जहाँ महाराज पिता योग्य नहीं थे लेकिन पुत्र के नाम से वो तर गए हैं। देखो ना, प्रहलाद के नाम से तरे नहीं तरे, उनके पिता हिरण्यकश्यप तर गए। तो इस प्रकार पुत्रों की वजह से पिता का यश फैलता है। बाप के नाम से बेटे को जाने ये ठीक नहीं है कि साहब ये इनके पिता, ये इनके पुत्र हैं, ये इनके पुत्र। नहीं 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 नहीं, पुत्र के नाम से पिता को जाने कि साहब ये इनके पिताजी हैं। और शिष्य के नाम से गुरु को जाने, वरना गुरु तो क्या, गुरु पिता ये तो सब महाराज, ये तो उत्तरकांड चलता है इनका। तो फिर रामायण जी की आरतियों के भंडारे होते हैं ना, ऐसे गुरु जी के भी भंडारे होते हैं, पिताजी के भी भंडारे होते हैं, और पुत्र से ही यश होता है। कहते हैं महाराज वितन्वन्मामकं यशः, मेरे यश का विस्तार करेंगे। कर्दम ऋषि का नाम का विस्तार होगा। आज भी जब कपिल मुनि का नाम आता है तो पिताजी का नाम आ जाता है। औदार्यो ब्रह्म भावनः, वह ब्रह्म का उपदेश देने वाले हैं। देवहूति वह आपको ब्रह्म का उपदेश करेंगे, आपके गर्भ में पधारेंगे। इससे बड़ी आपके लिए सौभाग्य की बात, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, तस्यां बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणी। दारुणी, दारू शब्द है दारू। दारू का मतलब लकड़ी होता है। कोई सुन के दारू, इसका मतलब मत समझ लेना कि साहब ये मद्दे वाला दारू है। दारू का मतलब लकड़ी। लो रामायण की एक चौपाई सुना देते हैं आपको। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई। उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावती राम गोसाई। सब ही नचावत राम गोसाई। राम जी सबको नचाते हैं। राम जी की माया सबको नचाती है। कैसे? कि जैसे भाई कठपुतली को उसका मालिक नचाता है। कठपुतली स्वयं नहीं नाचती है महाराज। कठपुतली जो होती है उसके जो धागे होते हैं उस नचाने वाली की अंगुलियों में बंधे रहते हैं। वो जिस अंगुली को ऊंची नीची करता है ना, बस उसी से फिर वो नाचती है। तो कहते हैं आपके गर्भ से और भगवान का अवतार वैसे ही होगा, भगवान वैसे ही प्रकट होंगे जैसे लकड़ी से अग्नि प्रकट होती है। कब? कहता श्याम बहुतिथे काले। और इस प्रकार बहुत समय जब बीत गया तो महाराज वो विष्णु भगवान ही
कर्दम और देवहूति के घर कपिल अवतार में उसी प्रकार प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हुए? कि जैसे लकड़ी में से अग्नि प्रकट होती है। जब महाराज घर में पुत्र पैदा हुआ 9 कन्याओं के बाद, तो उत्सव का क्या ठिकाना, कैसा उत्सव रहा होगा। अरे महाराज, तो एक बच्चे के बाद भी बच्चा होता है, 2 के बाद होता है, तो बस है मानहु ब्रह्मानंद समाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, ऐसी कोई चौपाई है ना महाराज। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। 9 कन्याओं के बाद महाराज पधारे हैं। तो देखिए आप, और बधाई देने वालों का तांता लग गया। जो जानते थे वो भी आए, जो नहीं जानते थे वो भी आए। कौन जानते थे? महाराज ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान का अवतार माँ हो गया है, इसलिए ब्रह्मा जी भी आए। जो नहीं जानते थे वो भी आए। ठीक है भाई, पुत्र जन्म हुआ है, चलो बधाई देने। तो ब्रह्मा जी भी महाराज उस आश्रम में आए हैं, और सारे ऋषि मुनि भी आए हैं। तत्करदमम आश्रम पदम सरस्वत्या परिश्रितम स्वयंभूषाकम ऋषिभिः मरीच्यादिभिरभ्ययात्। ब्रह्मा जी आए हैं और महाराज वो 9 राजकुमार ऋषि कुमारों को भी लाए हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही इन 10 मुनियों का, ऋषियों का जन्म हुआ था। मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, भृगुर, वशिष्ठो, दक्षस्य, दशमस्तत्र नारद है। ये नारद जी महाराज शुरू से ही घूमने डोलने वाले रहे। ब्रह्मा जी जब बधाई देने आए तब नारद जी घर पे नहीं थे, इसीलिए वो नहीं आए। 9 ही आए, कन्याएं भी 9 ही थी। नारद जी आते तो एक आध व्यवस्था होती हो तो, लेकिन चूंकि वो तो श्रीमन नारायण नारायण करने वाले हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, पता नहीं किसका घर जोड़ रहे हैं, किसका घर बिगाड़ रहे हैं, भगवान जाने। इसीलिए कहते हैं सरस्वत्या परिश्रितम, सरस्वती नदी से घिरे हुए। तत्कर्दम आश्रम पदम, उस कर्दम मुनि के आश्रम में कहते हैं ऋषिभिः साकम, मरीच्यादिभिः ऋषिभिः साकम, मरीचि आदि 9 ऋषियों के साथ स्वयंभू अभ्यात ब्रह्मा जी महाराज कर्दम मुनि के आश्रम पर पधारे। और ब्रह्मा जी ने बधाई दी है कर्दम मुनि को, और बधाई दे करके मैया जी को भी बधाई दी है। और ये कहा है, क्योंकि कर्दम मुनि क्या है, कहते हैं महाराज ब्रह्मा जी के ही बेटा हैं, इसीलिए उस बेटे से कहा इमा दुहितरः सभ्य तव वत्स सुमध्यमाः सर्गमेतं प्रभावै स्वहि ब्रह्मिष्यत्यनेकदा ब्रह्मिष्यन्त्यनेकदा। कहते हैं हे बेटा, कहा सभ्य, बेटा तुम बड़े सभ्य हो, आप आज्ञाकारी बेटा हो। 2 जगह संबोधन दिया, एक कहा वत्स, एक कहा सभ्य, है ना। वत्स का मतलब तो बेटा होता ही है, मगर बेटा हमारे यहाँ तो उपसर्ग लगती है सु और कु, सुपुत्र और कुपुत्र, सुख्यात और कुख्यात। तो यहाँ इसीलिए लिखा है उन्होंने हे सभ्य वत्स, हे साधु स्वभाव, हे आज्ञाकारी मेरे पुत्र। इमा दुहितरः सुमध्यमा, ये जो तेरी सुंदर कन्याएं हैं, सारी की सारी ने कन्याओं का एक ही बार सम्मेलन कर दे बेटा, तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद और वर ले करके तुम्हारे यहाँ आया हूँ। सर्ग में तम प्रभावई स्वही प्रभावई, फिर ये कन्याएं अपने वंश के द्वारा क्या करेंगी, कहते हैं अनेकदा एतम सर्गम बृहयिच्छन्ति, अनेक प्रकार से और भैया इस सृष्टि का विस्तार करेगी, सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेगी। इसीलिए भैया ये मरीचि आदि 9 ऋषि मेरे साथ आए हैं, आप इन 9 ऋषियों के साथ तुम्हारी इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए। अतस्त्वं ऋषि मुख्येभ्यो यथाशीलम यथा रुचि आत्मजा परिदेयद्य विस्त्रीणि यशो भुवि, है ना। भुवि यशः विस्त्रीणि, कहते हैं ये तुम्हारे संसार में
तुम्हारा यश बढ़ावेगी और तुम भी अपने इन संतानों का विवाह करके और संसार में यशस्वी बन जाइए। अतः इसीलिए त्वम ऋषि मुख्यभ्यः, ये जो ऋषि मुख्य हैं, जो 9 ऋषि मेरे साथ आए हैं, यथाशीलम यथा रुचि, भैया आदत आचरण के समान और रुचि के समान, जो जिसको पसंद हो, इन कन्याओं से तुम पूछ लीजिए किस कन्या को कौन से ऋषि पसंद हैं। इसीलिए अद्य आत्मजा परिदेही, तुम आज ही इन कन्याओं का ब्याह इन ऋषियों से कर दो और विस्तृणी यशो भुवि, और संसार में अपना सुयश फैलाओ। ये कहा ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ये कह करके और वहाँ से चले गए हैं। और चले जाने के बाद वो जो है 9 ऋषि वहीं रह गए हैं। अब 9 कन्याओं से पूछ लिया कर्दम जी ने किसको कौन पसंद है। कहते हैं गते सतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः यथोदितं स्वद्वित्रिः प्रादात् विश्वस्त्रजां ततः। कहते हैं महाराज सतधृतौ गते, सतधृतौ का मतलब है यहाँ ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज चले गए। क्षत्ता है ये भाई संबोधन है विदुर जी के लिए। क्षत्ता शब्द है मूल में और संबोधन बनता है हे क्षत्ता, हे क्षत्तारौ, हे क्षत्तार, हे क्षत्ता है, हे विदुर जी महाराज सतधृतौ गते। जब ब्रह्मा जी महाराज चले गए तब कर्दमस तेन चोदित है, तेन कर्दम चोदित है, उन्होंने कर्दम ऋषि को प्रेरणा दी थी, आज्ञा दी थी कि 9 ऋषियों के साथ तुम अपने 9 कन्याओं का ब्याह कर दीजिए। यथोदितम स्वद्वित्री, तब उन्होंने स्वद्वित्री यथोदितम, उनकी कन्याओं ने जैसा कहा पिताजी हमको ये पसंद है। अब जो पसंद है उसको तो कोई दोबारा दूसरी तो पसंद करेगी नहीं। दूसरी का नंबर आया, तीसरी का नंबर आया, 9 ही कन्याओं ने अपने अपने योग्य वरों का महाराज वर्ण कर लिया है? यथोदितम स्वद्वित्री प्रादात विश्वस्त्रजाम ततः। और इसके बाद कर्दम मुनि ने उन कन्याओं की रुचि, शील, सदाचार, आदत, आचरण इन सब के समान अपने ही अनुकूल ऋषियों के साथ में उन कन्याओं का विवाह कर दिया। किसको क्या दी लाओ हम आपको बताते हैं। कन्याओं का नाम भी आ जाएगा, उनके पति का नाम भी आ जाएगा। मरीचये कलाम प्रादात अनुसूया मथात्रये श्रद्धा मंगी रसे यच्छत पुलस्त्याय हविर्भुवम। उनकी कन्या का नाम है कला। वह कला नाम की कन्या मरीचि को ब्याह दी गई। अनुसूया, लोग कहते हैं अनुसूया, तो अनुसूया नहीं है, अनसूया, अनअसूया। अनुसूया का बोलेंगे तो ये तो अनु तो उपसर्ग हो गया, अनु और सूया, तो ये संधि विच्छेद ठीक बैठेगी नहीं, इसलिए इसको बोलना चाहिए अनसूया, न असूया इति अनुसूया। नए तत्पुरुष समास है यहाँ। कहते हैं न असूया इति अनुसूया, जो किसी से असूया न रखे। असूया का मतलब है जलन, टीस, ईर्ष्या, डाह, किसी के प्रति जो है वो नहीं होनी चाहिए। अत्रि मुनि को दे दिए महाराज। देखो आप अभी भी अगर जाएंगे चित्रकूट में तो वहाँ अत्रि मैया का, अत्रि ऋषि का अनसुईया मंदिर का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है और मंदाकिनी नदी के किनारे पर है। और इस दास ने उनके दर्शन किए हैं। हमारी बड़ी इच्छा थी अयोध्या चित्रकूट देखने की। एक ऐसा ही यात्रा का योग मिल गया और हम चले गए यात्रा अयोध्या की। तब अयोध्या, चित्रकूट, काशी विश्वनाथ, प्रयाग, ये सब उसी रूट पर पड़ते हैं महाराज। अनसुईया का मंदिर है महाराज, बहुत अच्छा मंदिर है। तो कहते हैं, और राम जी महाराज तो जब गए हैं वन में, राम कथा आएगी तब आपको सुनाएंगे कि ये अत्रि मुनि के आश्रम में गए हैं। और अनुसुईया मैया ने जो सीता है मैया, उसको महाराज पतिव्रत धर्म का जो है वो पाठ पढ़ाया है। कितने प्रकार की पतिव्रता होती है ये सब बताया। और श्रद्धा किसको दी? अंगिरा को दी है। हविर्भू को, हविर्भू पुलस्त्य ऋषि को दी है। गति पुलह को दी है। क्रिया क्रतु को दी है।
ख्याति भृगु जी को दी है और अरुंधति वशिष्ठ जी महाराज को ब्याह दी गई। बची है शांति, वो शांति अथर्वा को दी है। ये अथर्वा जो ऋषि है महाराज, ये एक अथर्व वेद लिखने वाले हैं, जिन्होंने 4 वेद होते हैं ना, ऋग यजु साम अथर्व। तो अथर्व वेद इन्होंने लिखा और महाराज इनको शांति नाम की कन्या ब्याह दी गई। इनसे ही दधीचि ऋषि का जन्म हुआ, इसीलिए दधीचि ऋषि का एक नाम है आथर्वण। अथर्वण अपत्यम पुमान आथर्वण। महाराज वो जो है अथर्वा के पुत्र हैं और शांति जो है उनकी धर्म पत्नी है। सेवक का नाम भी हरिश्चंद्र दादीच है, इसलिए हमारी परदादी है। हम इन परदादी को प्रणाम करते हैं, हमारे परदादा को प्रणाम करते हैं। और इन्हीं से महर्षि दधीचि का जन्म है, जो आज भी विख्यात हैं। जब दानी शिरोमणियों का नाम आता है तो महाराज उसमें नंबर 1 पर महर्षि दधीचि ही आते हैं। और जब महाराज दशरथ जी जब बहुत विलाप कर रहे थे राम जी के वियोग में, तब कैकेयी ने उनको बड़ा डांटा। महाराज अयोध्या कांड पढ़ो आप, क्या क्या कटुक्तियाँ कही है उसने कैकेयी ने दशरथ जी महाराज से। उनको एक तो वैसे ही दुख, 4 बेटे एक भी पास नहीं है, 2 ननिहाल में हैं, 2 बन जाने के लिए तैयार है, चले गए। उन्होंने कहा क्यों रोते हो ऐसे, अगर पहले ऐसा तुम्हें करना था, नाटक करना था तो 2 वरदान नहीं देते हैं। आपने सोचा था कि मैं आपसे कोई चबेना मांग लूंगी, कोई भुने हुए चने मांग लूंगी आपसे। अरे बड़ी बड़ी कटुक्तियाँ खाइए महाराज। जरूर पढ़ना आप लोग, अयोध्या कांड जरूर पढ़ना, गृहस्थियों के लिए बहुत अच्छा है वो। उन्होंने कहा तुमसे तो वो दधीचि ब्राह्मण वही अच्छा था तुम, हैं। भले ही प्राण चले गए लेकिन उसे जो कहा सो करके दिखाया। अब तुम तो जो कहा उसको करके दिखाने में ना नुकर कर रहे हो, हैं। 2 बातें एक साथ हो सकती क्या महाराज, हंसना और गाल फुलाना। आप चाहते हो मैं हंस भी लूँ, मैं गाल भी फुला लूँ, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। शिबी दधीचि और हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। शिबी दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। बताओ महाराज, बड़े बड़े कष्ट हैं उन्होंने। खैर जब ये राम कथा आएगी तब हम आपको सब सुनाएंगे। अभी तो यही है कि वो शांति अथर्वा को दे दी है और इसी से यज्ञ कर्म होते हैं। यज्ञ कर्म का जो विस्तार होता है वो शांति से होता है। महाराज शांति न हो तो काहे का यज्ञ कर्म, कैसा कर्म, कोई कर्म नहीं हो सकता। जहाँ आग लगती हो क्या वहाँ कोई फसल पैदा हो सकती है? उसके ऊपर तो पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ करके नहीं जाते हैं महाराज। जब आग का धुआं देखते हैं तो वो भी रास्ता बदल लेते हैं। तो कहते हैं महाराज विप्रसभान कृतोद्वाहान सदारान समलालयते। करदम जी ने उन विवाहित ऋषियों का उनकी पत्नियों के साथ क्या किया? कहते हैं खूब सत्कार किया, समलालयते, खूब उनका आदर सम्मान किया, दान दे दिया और बेटियों को विदा किया। अब घर पर कौन रह गए? अब रह गए करदम मुनि रह गए, देवहूति रह गई है और महाराज कपिल भगवान रह गए हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। ततः ते ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमंत्रितं प्रातिष्ठन् नन्दिमापन्नः स्वं स्वं आश्रम मंडलम। हे क्षत्तः, विदुर जी महाराज कह रहे हैं, वो मैत्रेय जी कह रहे हैं, हे विदुर जी, तथा इसके बाद ते ऋषियः, वे ऋषि लोग कहते हैं कृतदारा, जिनका ब्याह हो गया है अपनी पत्नियों के साथ, हैं, तम निमंत्र्य, तम इति करदमम, उस करदम से उन्होंने क्या की है महाराज? आज्ञा ली है कि महाराज अब हम विदा चाहते हैं, आप विदा कीजिए। और करदम जी ने 9 कन्याओं को एक साथ विदा किया है। देखो महाराज क्या दृश्य रहा होगा जब 9 कन्याएं की डोली और एक साथ गई है। कोई पूरब में गई होगी, कोई पश्चिम में गई होगी, है। ब्रह्मा जी महाराज के 9 ऋषि हैं, इनके अलग अलग आश्रम हैं महाराज सबके। प्रातिष्ठन नंदिमापन्ना,
नंदिम आपन्ना प्रातिष्ठन, नंदिम इति आनंदम। अरे महाराज, जब ब्याह होकर के और वह वधू के साथ जब कोई जाएगा दूल्हा तो बड़ा आनंद होगा इसे। तो कहते हैं बड़े आनंद के साथ कहाँ गए? स्वम स्वम आश्रम मंडलम, अपने अपने आश्रम में महाराज वो चले गए हैं। अब सचावतीर्णम त्रियुगम आज्ञाय विबुदर्शभम विव्यक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभासत। अब पिताजी रह गए, माताजी रह गए, बेटा जी रह गए हैं। कहते हैं स कौन? स यानी वह कौन? वह कर्दम जी महाराज। विबुदर्शभम त्रियुगम अवतीर्णम आज्ञाय, जब उन्होंने जान लिया कि भगवान विष्णु ही मेरे घर पधारे हैं, भगवान विष्णु का ही हमारे घर में और पुत्र रूप में अवतार हुआ है, ये जान करके विविक्त उपसंगम्य, एकांत में बेटे के पास गए हैं। देखो आप मर्यादा कैसी है। प्रणम्य समभासत, पुत्र को प्रणाम किया और महाराज उनसे कहने लगे। भागवत में क्या है? भागवत में महाराज कहते हैं 5 प्राण हैं भागवत के, तो एक प्राण उनका उपदेश भी है। भागवत में से मतलब जैसे मान लो कोई 1 रुपया हो, अब रुपया का तो अब तो हिस्सा नहीं रहने लगा, अब तो पैसे वैसे खत्म हो गए, इसलिए हम 1 रुपया तो नहीं लेंगे, 100 रुपये लो आप। अगर 100 रुपया है तो 20-20 रुपये के 5 भाग कर दीजिए। 20% उपदेश हैं, 20% दृष्टांत हैं, 20% चरित्र हैं, 20% स्तुतियां भी है, 20% गीत भी हैं। इमे 5 प्राणा संति, ये 5 प्राण हैं। उपदेशों का तो कोई ठिकाना ही नहीं साहब। देखो आप यहाँ बेटा बाप को उपदेश देगा, बाप बेटे को उपदेश देता है, लेकिन यहाँ पर बेटा बाप को उपदेश देगा। और महाराज न बाप को भी देगा और माँ को भी देगा, मम्मी जी भी पूछेगी और कर्दम ऋषि जी भी पूछ रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि माता पिता को भी कहते हैं पुत्र से उचित सलाह ले लेनी चाहिए। लालेत 5 वर्षाणि, 5 वर्ष तक पुत्रों का लाड प्यार कीजिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत, 6 से लेके 15 तक महाराज उसको अंगुली दिखाइए, आँख दिखाइए। और प्राप्त हेतु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत, लेकिन बेटा जब 16 साल का हो जावे तो उससे फिर सलाह ले लीजिए। पुत्र मित्र समझिए, मतलब आप अच्छी बुरी सलाह उससे ले सकते हैं। कर्दम मुनि ने जब ये देखा कि मेरे घर भगवान का अवतार हो चुका है, तब वो एकांत में अपने पुत्र कपिल मुनि के पास गए हैं और प्रणाम करके पूछने लगे हैं, कहने लगे हैं। कर्दम उवाच है, कर्दम जी कहने लगे हैं। आस्मा विप्रच्छेद्यपति, आस्मा विप्रच्छेद्यपतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णवताप्तकामः परिव्रजत् पदवीं आस्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोकः। कहते हैं अभिप्रच्छे, मैं आपसे पूछता हूँ। आस्मा विप्रच्छेद्यपतिं प्रजानाम, आप प्रजाओं के पति हैं। महाराज मैं आपसे पूछता हूँ। आ इति समन्तात, आ उपसर्ग है? मैं आपसे पूछता हूँ महाराज संपूर्ण रूप से, मतलब मेरे मन में कोई छल कपट नहीं, मैं किसी और से पूछना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आपकी ही आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। क्या कि त्वयावतीर्णार्णवताप्तकामः, आपका मेरे घर जब अवतार हुआ तो महाराज मैं तो सारे ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। उत आप्त काम है, आप्त काम इति पूर्ण काम है, मैं तो महाराज कृतार्थ हो गया। क्योंकि देखो आप ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ये जो 3 वर्ण हैं, ये पैदा होने के साथ ही ऋणी रहते हैं। इनके ऊपर 3 ऋण आ जाता है पैदा होते। पितृण है,
ऋषि ऋण है, और महाराज ये पितृण ऋषि ऋण है, और तीसरा और है पितृण ऋषि ऋण और देव ऋण, और देव ऋण भी है। इन तीनों ऋणों से उऋण होने के बाद ही भगवान का भजन करना चाहिए। हमारी मनुस्मृति कहती है कि ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयेत् अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो व्रजत्यदः। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, इन तीन वर्णों को चाहिए कि पहले इन तीन ऋणों से उऋण होना चाहिए। ऋणानि त्रीणि अपाकृत्य, दूरी कृत्य, मनोमोक्ष निवेशित, मन को मोक्ष की ओर ले जाना चाहिए। अनपाकृत्य मोक्षन्तु, यदि आप इन तीनों ऋणों से उऋण हुए बिना ही मोक्ष मार्ग में चलते हो तो वहाँ जाने के बाद भी अधः पतन ही होगा। सेवमानो व्रजत्यधः, अधः व्रजति, पतन होता है। तो तीन ऋण कौन कौन से महाराज? भाई देव ऋण अगर सबसे पहले हम लें तो देवताओं के द्वारा हमें अन्न जल सब मिले हुए हैं, बांट के बूट के खाओ और वैकुंठ में जाओ, ऐसी कहावत हमारे यहाँ। आओ बैठो पियो पानी, तीन चीज़ें का ही मोलानी है। तो कहते हैं महाराज जो देव ऋण है वो इससे आदमी उऋण हो जाता है, बांट बूट के खाने से, दान पुण्य करने से। ऋषि ऋण महाराज ये जो शास्त्र बनाए हैं हमारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने तो बनाए नहीं, हमारे ऋषियों की तपस्या, जो कंदराओं में कंद मूल फल खा करके, सरस्वती का गंगा नदी का जल पी करके भूखे प्यासे रखे, उन्होंने ये शास्त्र बनाए हैं। बताओ आप, व्याकरण शास्त्र के लिए कहते हैं, व्याकरण शास्त्र के लिए कहते हैं कि महाराज शिव जी के जो डमरू बजे, उन डमरुओं की जो आवाज़ निकली, वो जो ध्यान में समाधि में जो बैठे होते ऋषि मुनि, आपके हमारे बाप दादा, उन्होंने उनसे महाराज वर्णमाला निकाल ली। आई उनरी दृक ए ओंग आई ओच हय वरट लन यमंगन नम जभय गढ़ दस जब गढ़ दस खप चटते चट तव कप यस सर हल नृतावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। आज भी इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं महाराज। जब आप व्याकरण पढ़ेंगे सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों से ही परिचय होता है। बताओ आप, संगीत के जो स्वर हैं, 7 स्वर महाराज, ये सब जो है ऋषि मुनि ध्यान लगाए बैठे हुए थे, जो जब जैसे बोला उन्होंने वही स्वर बना लिया। सा रे ग म प ध नि सा। बताओ, प का मतलब है ना सा, अरे सा वो तो पंचम में बोलता गाता है, ये पंचम क्या है? अरे कोयल जब बोली तो उन्होंने उसकी आवाज़ से जो स्वर लिया वही पंचम है। मेंढक के से लिया, हाथी के से लिया, बकरी के से लिया। इसमें हमारे जितने भी प्राणी हैं, जिस प्राणी का जिस जो है पशु की जो आवाज़ निकली, उन्हीं आवाज़ को लेकर के 7 स्वर बन गए, और 7 स्वर बनने के बाद महाराज संगीत अनंत हो गया। मूल में है तो 7 ही स्वर, मूल में तो है तो 14 ही माहेश्वर सूत्र। मूल में देखें तो स्वर और व्यंजन कितने हैं महाराज? 52 या जो भी हैं, तो महाराज ये 12-13 स्वर हैं, बाकी के व्यंजन हैं। और फिर क्या बन गया इनका कि अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। बताओ, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नाः यत्सारभूतम तदुपासितव्यम हंसो यथा हम मध्यात् है। कहते हैं जैसे हंस और हमारा दूध और पानी को मिला के रख दो तो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो कहते हैं कि महाराज जो है वो कहते हैं हाँ, अब बात क्या आ गई थी? ऋण। ठीक है महाराज, अब ऋषि ऋण से कैसे मुक्त होंगे? अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप खुद भी पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि अब गृहस्थ आश्रम में आ गए हैं और महाराज फिर अब पुस्तक का हाथ नहीं लगाना है, न गीता पढ़नी है, न रामायण पढ़नी है, न कुछ पढ़ाई से तो बस अब मुक्ति हो गई बिल्कुल। बस अब उन किताबों की तरफ देखना नहीं है। तो महाराज कुछ स्कूल में बच्चों को किताबें भेंट कीजिए, हैं? इस प्रकार आप जो है उस ऋषि ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने तो हमको बहुत सुनहरा अवसर दिया है। हम तो
70 वर्ष के होने को हैं, लेकिन आज भी पढ़ते हैं, और पढ़े बिना चैन मिलता भी नहीं है। और नहीं पढ़ते तो महाराज आपको कथा कैसे सुनाते? क्योंकि वेदों ने ब्राह्मणों के लिए आदेश दिया, ब्राह्मणों स्वाध्याय प्रवचने च, हे ब्राह्मणों आप स्वाध्याय कीजिए और प्रवचन कीजिए। तो आप स्वाध्याय करो, प्रवचन करो तो ऋषि ऋण से मुक्त हो गया। अब पितृण, तो महाराज पितृण के लिए जरूरी है कि माता पिता की सेवा की जाए, और उनका जब देहांत हो जाए तो उनकी जो अंत्येष्टि है, बाद की जो क्रियाक्रम है वो ठीक से किए जाएं। संतान उत्पत्ति के द्वारा उस वंश को आगे बढ़ाया जाए, वंश वृद्धि, वो वंश वृद्धि हो जाए। इसलिए देखो महाराज आज भी जो इच्छाएं हैं 3 प्रबल, उनमें एक पुत्रेच्छा भी है, प्राणेच्छा, धनेच्छा, पुत्रेच्छा। तो कहते हैं महाराज, कर्दम ऋषि कहते हैं कि आप मेरे घर पधारे तो मैं तो अब सारे ही ऋणों से उऋण हो गया हूँ। त्वया अवतीर्ण, आपके पैदा होने से ऋण उताप्त काम, मैं सारे ऋणों से मुक्त हो गया हूँ। महाराज अब मैं क्या करना चाहता हूँ? महाराज मैं तो परिव्रजत पदवीं आस्थित है, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। अब मैं संन्यास मार्ग को ग्रहण करके और मैं आपका चिंतन करना चाहता हूँ। कैसे? चरिष्यत्वाम हृदि युंजन विशोक है, शोक रहित हो करके। एक तो ऐसा नहीं कि घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर, ऐसे नहीं जाएंगे महाराज हम। कई तो साधु महात्मा आज जितने आप देखो तो बेचारे कई तो चोट खाए हुए भी हैं, घर गृहस्थी में हो गई और बाबा जी बन गए हैं, है ना। कई के घर में धर्म पत्नी के जो है वो ध्यान तो गैर बाबा जी बन गए हैं। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए हुए सन्यासी। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए हुए सन्यासी। पत्नी की का देहांत हो गया, संपत्ति लूट ली है लोगों ने, और महाराज अब बाबा जी के अलावा और कोई भी मार्ग नहीं है, वही एक सुगम मार्ग है। कहते हैं महाराज मैं हृदय में आपका चिंतन करना चाहता हूँ और मैं शोक रहित हूँ। मैं आपकी कृपा से अब मैं संन्यास मार्ग का आश्रय लेना चाहता हूँ। श्री भगवान वाचे, तब कपिल मुनि कहते हैं, देखो आप, पिता ने पूछा है, पुत्र ने झट से कह दिया, गच्छ कामम मया पृष्ठो। आपने जब मेरे से पूछ ही लिया तो पिताजी जाइए आप, और माता जी की, आश्रम की, इनकी किसी की आप चिंता न करें, बहन बेटी की चिंता न करें। वरना आजकल तो कहते हैं, महिलाएं भी कहती है, अरे साहब क्या हो तो पीर क्या मारे, मम्मी पापा है तब तक पीर है, बाद में पीर नहीं है। ये तो करें आप चिंता मत करो। कामम गच्छ, आप रुचि के अनुसार, आप अपना आपका जो कामना है उसके अनुसार आप जाइए। मई सन्नस्त कर्मणा, बताओ क्या कहा बेटे ने, सारे कामों की जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए। मई यानी मेरे ऊपर, मतलब माता जी की आप चिंता न करें, बहनों की चिंता न करें, आश्रम की चिंता न करें, आप सारे कामों की जिम्मेदारी मुझे सौंपिए। आज अगर कोई बेटा ऐसे कह दे तो बताओ कौन बाप है जिसके टेंशन होगी। बल्कि बेटा तो वो तो और टेंशन देने वाले होते हैं लगभग, बताइए माँ। इसीलिए मुझे ये प्रसंग भागवत में सबसे अच्छा लगता है। अच्छे तो सभी हैं, पूरी भागवत क्या महाराज, ये तो अरे ये तो महाराज कहते हैं मगध का लड्डू है, जिधर से खाओ उधर से मीठा है। मगर ये हमें प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। कहा मई सन्न्यस्त कर्मणा, सारे कर्म आप जितने भी आपके दायित्व हैं सारे दायित्व मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जित्वा सुदुर्जयम मृत्युम, आप मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कीजिए। और अमृतत्वाय माम भज, और अमरता यानी मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मैं आप जो है मेरा भजन करो। आप मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। मृत्यु का मतलब यह है कि देह तो छूट जाएगी आपकी लेकिन उसके बाद आपकी जो आत्मा है महाराज उसका मोक्ष हो जाएगी। क्योंकि संसार में आने के बाद में
माया बड़ी विचित्र है, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह बसी, जहि न मोह बसी को जग जाया, अति प्रचंड रघुपति के माया, जहि न मोह से को जग जाया। कौन पैदा हुआ है माई का लाल जो इस माया को जीत सके? अति प्रचंड है महाराज जी। इस माया का एक नाम जो है वह, इस माया के दो भेद हैं, माया के दो भेद हैं, एक का नाम है विद्या, एक का नाम है अविद्या। इसलिए आपने जब कभी विद्यालय की कभी बिल्डिंग देखी होगी, भवन देखा होगा, स्कूल देखे होंगे, स्कूल का जो मुख्य द्वार है ना, उस द्वार के ऊपर लिखा देते हैं गुरुजी विद्यामृतमश्नुते। वो विद्या जो है वो स्कूल की विद्या नहीं है, ये तो शिक्षा है, यहाँ तो आगे सीखते हैं। विद्या तो वही अध्यात्म विद्या है। तो माया के दो भेद हैं, कौन कौन से? विद्या और अविद्या। तो महाराज आप उस विद्या के द्वारा, उस अध्यात्म चिंतन के द्वारा, और महाराज आप जो है इस मृत्यु को जीत करके और अमरता के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप मेरा भजन कीजिए। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामः। क्या कहना, क्या कहना? तेन कपिलेन एवं समुदित प्रजापति, उस कपिल मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर जो प्रजापति हैं करदम जी महाराज, करदम जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। कौन पिता प्रसन्न नहीं होगा? बेटा ये कह दे कि आप मेरे ऊपर सारा दायित्व छोड़ दीजिए, मैं सब काम आपका संभाल लूंगा। भाई जो समर्थ होगा वही तो कहेगा। राम जी ने तो कहा ना सुग्रीव से, क्या कहा? देखो आप किष्किंधा कांड, सखा सोचे त्याग्यहूँ बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे, सखा सोच त्याग्यहूँ बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। मित्र सारे काम सब छोड़ मेरे ऊपर, हो जा निश्चिंता से। सभी तरह के दान हैं, अन्नदान, गोदान, भूमिदान, विद्यादान, मगर सबसे बड़ा दान है अभय दान। सुग्रीव को उन्होंने अभय कर दिया। जो सुग्रीव बाली के मारे, डर के मारे ऋषमुख पर्वत वहाँ बैठा हुआ था महाराज किष्किंधापुरी में, तो महाराज वहाँ जो है वो अभय हो गया, वरना उसको दिन रात नींद नहीं आती थी। महाराज उसे कह दिया सखा सोचते आ गया हूँ बल मोरे, क्योंकि राम जी समर्थ हैं। भगवान कृष्ण ने देखो आप क्या कहा अर्जुन से, उन्होंने भी यही कहा। एक ऐसा गीता जी में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। है, छोड़ सब झंझट, आजा मेरी शरण में, लगा दूंगा मैं तेरी नैया पार। कोई कहे तो सही बेटा ऐसा कि पापा जी बस अब निश्चिंत रहो, आप नहाओ धो, भगवान का भजन करो और मैं आपकी पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह करूंगा, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। तो महाराज मुझे तो ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगा। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति, तेन कपिलेन प्रजापति एवं समुदित है। कपिल मुनि ने जब पिताजी से ऐसा कहा तो पिताजी ने उनको क्या किया? उनकी प्रदक्षिणा की है। दक्षिणी कृत्य थी, प्रदक्षिणी कृत्य। भाई दक्षिणी कृत्य का मतलब है जिसकी परिक्रमा की जाती है वो हमारे दाहिने हाथ की ओर होती है। जैसे मंदिर की हमें करनी है प्रदक्षिणा, तो हमारा जो मंदिर है, जो मंदिर की जो प्रतिमा है वो हमारे दाएं हाथ की ओर है, इस प्रकार। और महाराज जो है, और उन्होंने अपने पुत्र को प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की, बड़ी प्रसन्नता के साथ वन में चले गए हैं। करदम मुनि तपस्या करने वन में चले गए हैं। और यहाँ पर कहते हैं महाराज ये 24वें अध्याय का विराम होता है। अब वो वन में तपस्या करते हैं। बाद में यहाँ आश्रम में क्या हुआ है, अब माँ और बेटा रह गए हैं।
माँ और बेटे के का जो वार्तालाप है, संवाद है, हम आपको कल सुनाएंगे या अगले दिन जो भी वीडियो बन सके। मैं समझता हूँ कि दर्शकों की संख्या बहुत कम है। हम लगभग 200-250 व्यक्तियों के पास भेजते हैं, जिसमें मुश्किल से 25 एक आदमी इस वीडियो को देख पाते हैं। और शेयर करना, सब्सक्राइबर करना, ये सब अभी काम सुस्ती वाला चल रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम तो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि मैंने मेरी ही आवाज़ में पूरी रामायण की रिकॉर्डिंग कर रखी है। गीता जी, रामायण जी, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती, शिव महिमन स्तोत्र, तो मैं अभी उनको सुनता हूँ। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि महाराज जब कभी ऐसा अवसर आए तो हम तो हमारे वीडियो, हमारी कथा हम ही सुनेंगे और इससे हमारा बहुत अच्छा जो समय है बुढ़ापे का, वो समय व्यतीत तो होगा। वरना क्या होता है, वरना तो फिर बस गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। तो हम पर्वत पहाड़ों में हम उलझना नहीं चाहते। नाना जंजालों से हम निकल चुके। जैसे सांप क्या करता है, समय के अनुसार उसके ऊपर कैंचुली आ जाती है, लेकिन बाद में वो कैंचुली उतार देता है। कैंचुली उतार देता है तो महाराज वो फुर्तीला हो जाता है, उसकी दृष्टि पैनी हो जाती है। तो इस गृहस्थी के जो जंजाल है महाराज, हमने भगवान की दया से, भगवान ने उतारा, हमने तो क्या उतारा, लेकिन भगवान ने उतार दिया है। हमारे सारे काम कर दिए भगवान ने। जैसे ये करदम मुनि है ना, ऐसे ही महाराज ये करदम मुनि हैं। हमारा कोई काम बकाया नहीं रहा। किसने किया ये सब? ठाकुर जी ने किया महाराज। तो ठीक है, आप देखें तो अच्छा, नहीं देखें अच्छा, लाइक सब्सक्राइब करें अच्छा, न करें अच्छा, है ना। हम तो हमारा काम करते हैं, वैसे ही काम करेंगे जैसे जब ट्रेन जब चलती है महाराज, नंदा देवी एक्सप्रेस कोटा से हरिद्वार, वो किसी से कहती भी नहीं कि तुम इसमें बैठो, वो कहती भी नहीं कि इसमें से उतरो। तो ये तो नंदा देवी ट्रेन चल रही है महाराज हरिद्वार के लिए, है, और ये कथा भी हरिद्वार ही हो रही है। तो ये तो नंदा देवी ट्रेन है, जो चाहें बैठें, जो चाहें उतरे। ये तो निर्धारित समय पर चलेगी और बेपटरी नहीं होगी, पटरी पर ही चलेगी। बाकायदा जो भागवत में लिखा है वही कहेंगे, हमारी ओर से कोई कुछ एक शब्द भी नहीं कहेंगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये यथार्थ भागवत है। श्लोक बोलेंगे, उनका हिंदी में अनुवाद करेंगे और उनमें भावार्थ है तो उस भावार्थ को बताएंगे। और इस प्रकार एक एक अध्याय का आपको जो है वो सुनाएंगे, ताकि बुढ़ापे में हम खुद भी हमारी भागवत कथा को सुन सकें, क्योंकि हमने मूल भागवत पढ़ ली है। इसीलिए हमें ये जो संगीत वाली भागवतें हमको अच्छी लगती भी नहीं। मैं तो किसी की भी कथा नहीं सुनता हूँ। महाराज उसकी सुनो, महाराज लोग कहते हैं मेरे से, उन महाराज की सुनो, उन महाराज की सुनो। मैं तो व्यास जी महाराज की सुनूंगा। व्यास जी ने जो लिख दिया, सुखदेव जी ने जो सुनाई राजा परीक्षित को, या सूत जी ने जो सोनकादि ऋषियों को सुनाई, महाराज हम तो वही कथा सुनेंगे। संगीत से भी हमें ज़्यादा रुचि नहीं है। तो अब ये जो माता और पुत्र का जो संवाद होगा, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए भोले बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, और जय जय श्री राधे। और सर्दियाँ कुछ अधिक होने लग गई है, आप अपना स्वयं का, परिवार के बाल बच्चों का सबका ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।